एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है ना, मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी हैं, वही मिलेगा, भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितनी भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसमें रहने वालों से एक रात रहने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे इसकी आवाज आए। उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा आपका सवाल। उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। उसने कहा, मैं केवल एक व्यक्ति के 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। अगर जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर अब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल नहीं जाता तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला, उससे
कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई तो जादूगर ने भी अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वो वहां गया तो उसने सारी बातें बताई और लड़की ने उससे शादी के लिए हाँ कहा और जैसे ही उसने हाँ कहा तो उसे उसका जीवन साथी मिल गया और साथ में ही उस लड़की की आवाज भी वापस आ गई। तो इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी भी मिल गई। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिला, कछुए ने अपना कवच त्यागा तो वो ड्रैगन बना। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो जरा एक नजर उन लोगों पर भी डालिए जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो क्या आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम्स उनकी प्रॉब्लम से बड़ी हैं?